गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के अंतिम गुणधर्म, साहचर्य और वितरण गुणधर्म का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका दोनों के हरों को समान करके और दूसरा सूत्र से a+b/2, जहां a और b पहली और दूसरी परिमेय संख्या है। पहला, हरों को समान करके दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। उदाहरण 1/7 व 1/3 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 7 और 3 का लसब 21, अर्थात हमें दोनों का हर 21 करना है। 1/7 में हर की जगह 21 करने के लिए 3 का गुणा करना है, तो ऊपर भी 3 का गुणा। 3 एकम 3 बट्टा 7 दिए 21 बराबर 3/21। 1/3 में हर की जगह 21 करना है, तो गुणा 7 का, अर्थात ऊपर भी 7 का गुणा। 7 एकम 7 बट्टा 3 7 21 बराबर 7/21। अब पहली भिन्न 1/7 की जगह प्राप्त 3/21 रखेंगे। फिर उसके बाद अगली भिन्न 1/3 की जगह 7/21 रखेंगे। अब जो अंशों में अंक नहीं हैं वो क्रमशः लिखते जाएंगे, जैसे 4/21, 5/21, 6/21। ये तीनों परिमेय संख्याएं 3/21 अर्थात 1/7 व 7/21 अर्थात 1/3 के मध्य की परिमेय संख्याएं है। सूत्र के प्रयोग द्वारा दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना। a+b/2 सूत्र द्वारा। उदाहरण 1/2 व 2/3 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। a बराबर 1/2 व b बराबर 2/3, तो a+b/2 अर्थात 1/2 प्लस 2/3/2। 2 और 3 का लसब 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 गुणा 1 प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 गुणा 2/2। 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 बट्टा 6/2 बराबर 3 और 4 7, 7/6/2। यहाँ 2 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो उसकी जगह 1 मान लेते हैं। फिर पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा बट्टा दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा, अर्थात 7 गुणा 1 बट्टा 6 गुणा 2 बराबर 7 एकम 7 बट्टा 6 दूनी 12। 7/12 1/2 व 2/3 के मध्य की परिमेय संख्या है। अब दूसरी इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 7/12 को या तो 1/2 में जोड़ के 2 का भाग देना है या 2/3 में जोड़ के 2 का भाग देना है। अब a बराबर 1/2 व b बराबर 7/12, अर्थात 1/2 प्लस 7/12/2। 2 और 12 का लसब 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 गुणा 1 प्लस 12 में 12 का भाग 1 बार, 1 गुणा 7/2। 6 एकम 6 प्लस 7 एकम 7 बट्टा 12/2। 6 और 7 13/12/2। यहाँ पर 2 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो क्या लिख दिया 1। फिर पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा बट्टा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा, तो 13 गुणा 1/12 गुणा 2 बराबर 13 एकम 13 बट्टा 12 दूनी 24, अर्थात 13/24 1/2 व 2/3 के मध्य दूसरी परिमेय संख्या है। 1/2 व 2/3 के मध्य अगली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2/3 में 7/12 जोड़ने पर 2/3
प्लस 7/12 बट्टा 2। 3 और 12 का लसअप 12। 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 गुणा 2 प्लस 12 में 12 का भाग 1 बार, 1 गुणा 7 बट्टा 2। 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7 बट्टा 12 बट्टा 2 बराबर 8 और 7 15, 15 बट्टा 12 बट्टा 2। यहाँ पर 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा 15 गुणा 1 बट्टा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणा 12 गुणा 2। 15 गुणा 1 15, 12 गुणा 2 24, 15 बट्टा 24। इसी तरह यदि हमें 1/2 व 2/3 के मध्य और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसे पुनः पहले वाली संख्याओं में जोड़ करके 2 का भाग दे सकते हैं। अर्थात हम 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे सरलीकरण अर्थात परिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा और भाग वाले सवाल। उदाहरण पहला -2/7 प्लस -3/35। दोनों को जोड़ने के लिए 7 और 35 का लसअप बराबर 35। 35 में 7 का भाग 5 बार गुणा -2 प्लस 35 में 35 का भाग 1 बार गुणा -3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 दूनी 10 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 3 एकम 3 बट्टा 35 -10 और -3 माइनस के 13 -13 बट्टा 35। दूसरा 1/3 प्लस -3/4। 3 और 4 का लसअप 12। 12 में 3 का भाग 4 बार गुणा 1 प्लस 12 में 4 का भाग 3 बार गुणा -3 4 एकम 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 तिये 9 बट्टा 12। 4 में से 9 जाते नहीं है तो चिन्ह माइनस का 9 - 4 5 बट्टा 12। उदाहरण तीसरा -3/7 माइनस के 2/9। 7 और 9 का लसअप 63। 63 में 7 का भाग 9 बार 9 गुणा -3। 63 में 9 का भाग 7 बार गुणा -2 प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 तिये 27 माइनस माइनस का गुणा प्लस 7 दूनी 14 माइनस के 27 और प्लस के 14 अतः चिन्ह माइनस का 27 में से 14 गए तो 13 अर्थात -13/63। उदाहरण चौथा 0/5 -2/3। 5 और 3 का लसअप 15। 15 में 5 का भाग 3 बार 3 गुणा 0 माइनस 15 में 3 का भाग 5 बार 5 गुणा 2। 0 गुणा 3 0 5 दूनी 10 0 - 10/15। 0 - 10 बराबर -10/15। उदाहरण पांचवा 2/5 माइनस 0/4 माइनस का 1/3। 5 4 और 3 इन तीनों का लसअप हो गया 60। 60 में 5 का भाग 12 बार 12 गुणा 2 माइनस 60 में 4 का भाग 15 बार गुणा 0 माइनस 60 में 3 का भाग 20 बार गुणा -1। 12 दूनी 24 माइनस 15 गुणा 0 0 माइनस और माइनस का गुणा प्लस 20 एकम 20। 24 और 20 प्लस के 24 प्लस 20 और माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं बट्टा 60। 24 प्लस 20 बराबर 44 बट्टा 60। उदाहरण छठा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। 2 3
और 4 का लसअप 12। 12 में 2 का भाग 6 बार गुणा 1 प्लस 12 में 3 का भाग 4 बार गुणा 1 माइनस 12 में 4 का भाग 3 बार गुणा 1। 6 एकम 6 प्लस 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3। 6 प्लस 4 माइनस 3। 6 और 4 10 माइनस 3 बट्टा 12। 10 माइनस 3 7 7 बट्टा 12। उदाहरण 7वां 3 बट्टा 5 गुणा -2 बट्टा 5 भाग 8 बट्टा 10। 3 बट्टा 5 गुणा -2 बट्टा 5 भाग के चिन्ह की जगह गुणा, तो अंश बट्टा हर का हर बट्टा अंश अर्थात 10 बट्टा 8। फिर तीनों अंशों का गुणा बट्टा तीनों हरों का गुणा अर्थात 3 गुणा -2 गुणा 10 बट्टा 5 गुणा 5 गुणा 8। -2 और 8 2 से कट रहे हैं, 2 कटा 1 बार, 8 कटा 4 बार। 5 और 10 कट रहे हैं 5 से, 5 कटा 1 बार, 10 कटा 2 बार। ऊपर बचा 3 गुणा -1 गुणा 2 बट्टा में बचा 5 गुणा 1 गुणा 4। 3 गुणा -1 गुणा 2 प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस। 3 एकम 3 3 दूनी 6 बट्टा 5 गुणा 1 गुणा 4। 5 एकम 5 5 चौके 20 बराबर -6 बट्टा 20। 6 और 20 2 से कट रहे हैं, 6 का आधा 3, 20 का आधा 10 अर्थात -3 बट्टा 10। उदाहरण 8वां 1 बट्टा 2 गुणा -3 बट्टा 4 प्लस 2 बट्टा 7। 1 गुणा -3 बट्टा 2 गुणा 4 प्लस 2 बट्टा 7 प्लस माइनस का गुणा माइनस। 1 गुणा 3 3 बट्टा 2 गुणा 4 8 प्लस 2 बट्टा 7 -3 बट्टा 8 प्लस 2 बट्टा 7। 8 और 7 का लसअप 56। 56 में 8 का भाग 7 बार गुणा -3 प्लस 56 में 7 का भाग 8 बार गुणा 2 प्लस माइनस का गुणा माइनस। 7 तिये 21 प्लस 8 दूनी 16। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का, 21 में से 16 गए तो 5 अर्थात -5 बट्टा 56। उदाहरण 9वां 1 सही 1 बट्टा 2 भाग 2 सही 3 बट्टा 4 गुणा 3 सही 1 बट्टा 2। सरल भिन्न में बदल देते हैं। 2 एकम 2 प्लस 1 3 बट्टा 2 भाग 4 दूनी 8 प्लस 3 11 बट्टा 4 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 1 7 बट्टा 2। 3 बट्टा 2 भाग की जगह गुणा, तो 11 बट्टा 4 का 4 बट्टा 11 गुणा 7 बट्टा 2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। 3 गुणा 1 गुणा 7 बट्टा 1 गुणा 11 गुणा 1 बराबर 3 एकम 3 3 7 21 बट्टा 1 गुणा 11 11 11 गुणा 1 11 अर्थात 21 बट्टा 11।